गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिक्स फॉर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले ये लो 22 थे, अब ये लो फिलहाल 25 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग याद करेंगे इंडिया पे। ठीक है, आप इंडिया को एक कंट्री समझते हैं। ठीक है, इंडिया कंट्री है तो सबसे पहले बात किसकी होगी? इंडिया की ही बात होगी। ठीक है, और इंडिया क्या है? यूनियन है, यूनियन एंड स्टेटरी। ठीक है, तो पार्ट 1 में किसकी बात करते हैं? इंडिया की। ठीक है, यूनियन एंड स्टेटरी। सेकंड क्या है? जैसे हम इंडिया में आ गए, ठीक है, एंट्री किया, तो हमारे को सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? भाई तुम यहाँ की सिटीजनशिप है कि नहीं है तुम्हारे पास? ठीक है, तो पार्ट 2 आ जाएगा सिटीजनशिप। ठीक है, सबसे पहले इंडिया, यूनियन एंड स्टेटरी। इंडिया दैट इज भारत, इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो यूनियन हो गया। ठीक है, सेकंड हमने सिटीजनशिप ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना कि भाई मैं इस कंट्री में रह रहा हूँ तो मुझे क्या राइट मिलेंगे? ठीक है, तो पार्ट 3 आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में। पार्ट 3 में आ गया फंडामेंटल राइट्स, तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा बेटा तुम्हारे पास फंडामेंटल राइट्स है तो फिर हमारी भी कुछ ड्यूटी है, हमें कुछ देना है कि नहीं देना है वो हमारे ऊपर है। ठीक है, हम भी कुछ सेवा करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटीज बताता है। ठीक है, गवर्नमेंट की ड्यूटीज, गवर्नमेंट को स्टेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ये गवर्नमेंट की ड्यूटीज बताएगा, तो ये आ जाएगा पार्ट 4 में। ठीक है, और आप गवर्नमेंट ने अपना बना दिया तो फिर आपको छोड़ेगा नहीं, गवर्नमेंट बोलेगा मेरी ड्यूटी है तुम्हारी भी ड्यूटी है, तो पार्ट 4A में ही आपकी शुरू हो जाएगी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी हो जाएगी, ये गवर्नमेंट की ड्यूटीज। ठीक है, डीपीएसपी गवर्नमेंट की ड्यूटीज, और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज वो आपकी ड्यूटीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी यानी कि इंडिया, सेकंड में हमने सिटीजनशिप लिया, थर्ड में हमारा राइट्स पता चला, फोर्थ में हमने गवर्नमेंट के जो ड्यूटीज है वो बारे बात की, और 4A में बात की अपनी ड्यूटीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट 5। ठीक है, अब पार्ट 5 से आपको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। पार्ट 5 में आ जाएगा यूनियन। ठीक है, यूनियन मतलब हम सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पकड़ लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट 5 में आ गया। ठीक है, अब हम हायरार्की से नीचे उतरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा पार्ट 6, वो तुम्हारे किसके बारे में बात करता है? स्टेट के बारे में बात करता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पार्ट 7 जो है वो थाला लेके चले गए। ठीक है, फिलहाल वो अभी नहीं है, रिपील कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि थाला अपने लेके चले गए। ठीक है, पार्ट 8 आ जाता है यूनियन एंड स्टेटरी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट गए, फिर स्टेट गवर्नमेंट गए, सेंटर को ही आप यूनियन से याद रखिएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट गए, फिर स्टेट गवर्नमेंट, 5 में सेंटर, 6 में स्टेट, और 8 में आ जाएगा आपका क्या? यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 8 में आपका आ गया यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज 8 में आ गया। ठीक है, 9 में आ जाएगा पंचायत। ठीक है, जैसे अब यहाँ से फिर आप देखिए, अब गांव की तरफ उतरिए। ठीक है, पंचायत आ जाएगा, फिर आपका म्यूनिसिपैलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो 9 में आ जाएगा आपका पंचायत, 9A में ही आ जाएगा म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, 9 में पंचायत, 9A में आपका म्यूनिसिपैलिटी, और ये दोनों कॉपरेट करके चलेंगे। ठीक है, एक साथ। ठीक है, कॉपरेट करके चलेंगे तो कॉपरेटिव सोसाइटी 9B में ही। ठीक है, ये तीनों ही 9B में आ जाएगा। ठीक है, पंचायत 9, म्यूनिसिपैलिटी 9A, और कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल टाइप। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप सब कुछ हो गया। ठीक है, पार्ट 5 में आपका यूनियन हो गया, 6 में स्टेट हो गया, 8 में यूनियन एंड टेरिटरीज हो गया, 9 में पंचायत हो गया, 9A में म्यूनिसिपैलिटी हो गया, 9B में ये दोनों एक साथ कॉपरेट करके चलेंगे तो कॉपरेटिव सोसाइटी हो गया। बच गया था शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल टाइप, तो वो क्या आ जाएगा? पार्ट 10 में। ठीक है, 10 नंबर किसको मिलेंगे? शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल टाइप को, ये पार्ट 10 में हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाता है, अब जैसे ये खत्म हुआ तो उसके बाद देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमने इंडिया में एंट्री कर लिया। ठीक है, हमने अपनी पावर, गवर्नमेंट की ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज देख ली। ठीक है, उसके बाद हायरार्की भी देख लिया। ठीक है, किसको किसको सपोर्ट करना है ये सब पता चल गया। ठीक है, 10 तक हमें पता चल गया शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 11 से हम लोग क्या करेंगे कि एक साथ रहना है तो भाई रिलेशनशिप तो बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैं यूनियन हूँ मैं बड़ा हूँ, स्टेट बोलेगा नहीं मैं बड़ा हूँ। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, तो 11 शुरू होते ही ठीक है रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक और एक 11। ठीक है, दोनों दोनों एक साथ आएंगे भाई, रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, इसको याद करने के लिए कि यूनियन और स्टेट ये दोनों एक साथ क्या है? रिलेशनशिप बनाएंगे, तो 11 से शुरू होगा। ठीक है, एक और एक मिलकर 11 होंगे, तो रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब वो रिलेशनशिप बनेगा कैसे? ठीक है, अब वो रिलेशनशिप बनेगा भाई साहब पैसा चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप बिना पैसे का तो होता नहीं है। ठीक है, तो पैसा पूछेगा ना भाई, तुम रिलेशनशिप में आओगे तो फिर भाई तुम्हारे पास फाइनेंस कितना है, प्रॉपर्टी कितना है, कॉन्ट्रैक्ट कितना है, सूट। ठीक है, तो फाइनेंस प्रॉपर्टी ये इसी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सूट्स। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो फाइनेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर रिलेशनशिप में आना है, मैं 12 में रिलेशनशिप, 11 में रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन स्टेट, 12 में तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में तभी आऊंगी जब तुम फाइनेंस प्रॉपर्टी दिखाओ भाई सब है कितना। ठीक है, तो 13 में बात आ जाएगी कि भाई ठीक है फाइनेंस प्रॉपर्टी तो ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरे को ट्रेड और कॉमर्स थोड़ा ट्रेड वेट करना पड़ेगा। ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तब ना इतना अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ट्रेड कॉमर्स, ठीक है, एंड इंटरकोर्स। ठीक है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स करना पड़ेगा, तब जाके मतलब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया में तुम्हारा क्या बोलते हैं, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तब हम मतलब ये थोड़ा रिलेशनशिप सही बैठेगा। ठीक है, चलो एक बार क्विक देखो, एकदम ध्यान से सुनो। ठीक है, पार्ट 11 रिलेशनशिप बनाएंगे, कैसे बनेगा? फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, वो पार्ट 12 में आ जाएगा। पार्ट 13 में भाई ठीक है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी होगा, लेकिन तुम्हारा ट्रेड और कॉमर्स करने दो, इंटरकोर्स करने दो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर में, तो हम तुमको बता देंगे। ठीक है, ठीक है, हमारा रिलेशनशिप एकदम तगड़ा रहेगा। लेकिन उसके लिए भी एक चीज़ जरूरी है, वो क्या है? अगर तुम इंडिया के अंदर करोगे, ठीक है, तो तुम्हें सपोर्ट तो लगेगा ही, और सपोर्ट के लिए भाई साहब हमें सर्विसेज को अपने अंडर में रखना पड़ेगा। तो सर्विसेज भी दोनों अपने अंडर में रख लेंगे। ठीक है, सर्विसेज अंडर तुम्हारा यूनियन एंड स्टेट्स, सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट्स, ये तुम्हारा पार्ट 14 में आ जाएगा। ठीक है, तो 11 में रिलेशनशिप आया, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी 12 में पूछ लिया, 30 में तुम्हारा ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स, अगर हम कंट्री के अंदर करेंगे तभी हमको ठीक सुकून मिलेगा, और उसके लिए अगर कंट्री के अंदर करेंगे तो फिर हमें सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए हम सर्विसेज जितना भी है अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, वो भी अपने अंडर होना चाहिए, पार्ट 14। और कुछ भी डिस्प्यूट हुआ तो उसके लिए भाई ट्रिब्यूनल्स तो चाहिए ही। हाँ, बिना ट्रिब्यूनल्स के काम होगा? बिना कोर्ट के काम होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल्स चाहिए, तो ये भी इसी में निपटा दो। ठीक है, 14A में ही निपटा दो, सर्विसेज और ट्रिब्यूनल्स ये दोनों को ही हमें चाहिए। ठीक है, अगर हमें ट्रेड एंड कॉमर्स इंडिया के अंदर रखना है तो सर्विसेज और ट्रिब्यूनल्स जो है ये तुम्हारा 14 और 14A में खत्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अब देखो ये सब रिलेशनशिप भी हो गया। ठीक है, और मतलब क्या बोलते हैं, रिलेशन भी हो गया, हायरार्की भी देख लिया हमने, सब कुछ देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है 14 तक हमारा कंप्लीट हो गया। 15 में बात आता है इलेक्शंस की। ठीक है, जैसे ये हुआ, अब भाई यूनियन और स्टेट अपने साथ तो बढ़ तो रहे हैं, लेकिन भाई उनको मतलब आगे बढ़ने के लिए जीतना तो पड़ेगा। क्या जीतना पड़ेगा? इलेक्शन जीतना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है पार्ट जो 15 है वो है इलेक्शन। ठीक है, और इलेक्शन जीतने के लिए क्या है, हमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। ठीक है,
तो स्पेशल प्रोविजंस बनाना पड़ेगा वो 16, ठीक है। तो 15-16 मेरा, ठीक है। इलेक्शन के लिए क्या है, मतलब 15 में इलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। 14 तक तुमको पता चल गया कि भाई सर्विसेज और ट्रिब्यूनल्स ये हमारे अंदर में रहेंगे, ठीक है। 15 में इलेक्शन हो जाएगा और 16 में क्या है कि स्पेशल प्रोविजंस बनाएंगे ताकि हम लोग आराम से जीत सके, ठीक है। इलेक्शन 15 और स्पेशल प्रोविजन 16, ठीक है। उसके लिए क्या है कि भाई मतलब कुछ ये मान के चलो कि सॉरी 16 यहाँ तक हो गया, 17 में आया था ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि अब हमने क्या किया कि जैसे हम इलेक्शन जीतने के लिए अब स्पेशल प्रोविजन बना रहे हैं, उसमें हमने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कर देते हैं, हिंदी कर देते हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी कर देते हैं, मतलब अभी भी हिंदी है, ठीक है। मान के चलो कि नेशनल लैंग्वेज या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग हिंदी कर देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है कि भाई ड्रामा होगा, ठीक है। साउथ वाले भी ये करेंगे कि कैसे बना, ठीक है। तो जैसे मतलब याद करने के लिए बोलो, ठीक है। जैसे हम लोग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी करेंगे, ठीक है। तो 18 में खतरा, तुरंत इमरजेंसी, ठीक है। सब जगह से बवाल शुरू हो जाएगा तो तुरंत क्या लगाना पड़ेगा, इमरजेंसी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 में इमरजेंसी। जैसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ इमरजेंसी शुरू हो जाएगा, ठीक है। 18 में इमरजेंसी हुआ, 17 में खतरा, ठीक है। 17 में जैसे ही लैंग्वेज डालें खतरा होगा, अगला ही खतरा है वो है तुम्हारा इमरजेंसी, ठीक है। और 19 में तुम्हारा क्या है, दिमाग काम नहीं करेगा, मिसलेनियस, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, जैसे ही खतरा आएगा, ठीक है। 17 में खतरा, 18 में मतलब तुम्हारा क्या बोलते हैं इमरजेंसी लगेगा, और 19 में तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करेगा, मिसलेनियस, ठीक है। और जब दिमाग काम नहीं करेगा तो तुम कुछ भी उल्टा पुल्टा काम करोगे, वो उल्टा पुल्टा काम करेगा। 20 में तुम अमेंडमेंट कर दोगे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। 2 जीरो से खत्म, 2 जीरो से पास, ठीक है। 2 जीरो से व्हाइट वॉश, ठीक है। तो 2 जीरो से क्या होगा, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन 368, ठीक है। ये याद रखना, कभी कोई पूछ भी लेता है, ठीक है। तो अमेंडमेंट कैसे करोगे तुम, 20 से करोगे, ठीक है। और 21 और 22 उतना कोई पूछता नहीं है, तो इसको जरूरत नहीं है। पहले आ जाएगा यूनियन एंड स्टेट। जैसे इंडिया में घुसे तो फिर हमने पहले पता किया इंडिया कैसे स्टेट है, यूनियन है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। सेकंड आ जाता है सिटीजनशिप, हमने ले लिया। तीसरा हमने फंडामेंटल राइट्स, हमारी राइट्स क्या थी वो पता चल गई। गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या थी, 4 में पता चल गया, और 4 में ही हमने अपनी भी ड्यूटीज पता कर ली, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। 5वें में बात करते हैं हायरार्की की। हायरार्की में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। पहले यूनियन आ जाएगा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा, ये तुम्हारा 5th में। 6 में तुम्हारा स्टेट आ जाएगा, 7th थाला लेके चला गया। 8 में तुम्हारा यूनियन एंड स्टेट आ जाएगा। 9th में पंचायत आ जाएगा। 9th ए में आ जाएगा म्यूनिसिपैलिटी, और ये दोनों एक साथ क्या करेंगे, कॉपरेट करके चलेंगे। 9th बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाएगा। एक बच गया है शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। सॉरी शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। ये तुम्हारा पार्ट 10 में आ जाएगा, यहाँ से खत्म। उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। 11 आते ही एक और एक मिलकर रिलेशनशिप शुरू होगा, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। रिलेशनशिप कैसे बनेगा, 12 में आ जाता है फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी, तो फाइनेंस और प्रॉपर्टी जमा करने के लिए भाई कुछ तो करना पड़ेगा, वो करेंगे क्या। 13 में तुम्हारा ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स करेंगे विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर में हम लोग ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स करेंगे, ठीक है। अब ये काम करने के लिए हमें 14 में क्या करना पड़ेगा, जितने भी सर्विसेज हैं यूनियन एंड स्टेट्स के अंदर उसको अपने अंदर में लेना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल्स को भी अपने अंदर में लेना पड़ेगा, कोर्ट को भी अपने अंदर में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सब कुछ करने के लिए क्या है, हमें इलेक्शन जीतना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 आते ही हम लोग क्या करेंगे, इलेक्शन जीतेंगे। इलेक्शन जीतने के लिए हमें क्या करना है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम इलेक्शन जीत सके। तो 16 में आ जाता है इलेक्शन, ठीक है। याद करने के लिए बोलो, कोई ये सब मतलब ये नहीं करे, ठीक है। तो 15 में इलेक्शन, ये 16 में हम लोग क्या है स्पेशल प्रोविजंस करेंगे। 17 में हम लोग स्पेशल प्रोविजन में क्या करेंगे कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। हिंदी को बोलेंगे भाई सब कुछ हिंदी बोलेगा, ठीक। तो फिर ये क्या, जैसे ही हमने ये किया 16 में ये सॉरी 17 में ये बात बोला कि ऑफिशियल लैंग्वेज करेंगे, तो 17 पे खतरा अगला ही, ठीक। 18 में क्या हो जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगा। 18 में इमरजेंसी लगेगा, दिमाग काम नहीं करेगा। 19 में हम लोग मिसलेनियस, 19 में मिसलेनियस, दिमाग ही काम नहीं करेगा, ठीक है। 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 में खतरा, यानी कि 17 पे खतरा, यानी कि 18 तुम्हारा क्या हो जाएगा इमरजेंसी। 19 में मिसलेनियस, 2 जीरो से हम लोग व्हाइट वॉश कर देंगे, यानी कि 20 में हम लोग क्या करेंगे, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 20 में हम लोग अमेंडमेंट कर देंगे। 21 और 22 आप देख सकते हैं, आपको मन है तो देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही पूछते नहीं है। धन्यवाद।